नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस पर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। तो सबसे पहले आज का क्लास इंट्रोडक्शन रहेगा। आपको पहले जानना है कि मीन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है। क्योंकि जब आप उसका अर्थ जान लीजिएगा तो उससे रिलेटिव क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं मीन के बारे में। मीन क्या होता है, मीन को हिंदी में क्या कह सकते हैं। तो मीन को हम बोलते हैं हिंदी में माध्य। क्या बोलते हैं? माध्य। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका। उसके बाद हम लोग देखेंगे मोड। मोड को हिंदी में हम लोग बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। पहले हम लोग हिंदी जान लेंगे, उसके बाद उसका मतलब जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, क्या निकालने के लिए बोलता है। और लास्ट है क्या है? रेंज। रेंज को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। अच्छा, अब तो हम लोग इसका हिंदी जान गए हैं कि मीन का हिंदी माध्य होता है, मीडियन का हिंदी माध्यिका होता है, और मोड का हिंदी बहुलक होता है, रेंज का हिंदी परिसर होता है। लेकिन मीन होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसमें निकालना क्या रहता है। तो आपको हम बताएं कि माध्य अर्थात मीन का मतलब एवरेज होता है। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। क्या होता है? एवरेज होता है। मीन का मतलब एवरेज होता है। अब एवरेज का मतलब क्या होता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनने का। एवरेज का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको सामने दिया गया है 2 अंक, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है, और दोनों के एवरेज निकालना है। तो दोनों क्या करते हैं? जोड़ते हैं, उसको 2 से डिवाइड देते हैं। तो क्या आया? 10/2। तो दोनों के एवरेज क्या है? 5। मान लीजिए हम 4 रोटी खाते हैं, मेरे भैया 6 रोटी खाते हैं, और दोनों का अगर एवरेज निकालने के लिए कहा जाएगा तो कितना रोटी है? 5 रोटी। तो उसी प्रकार ये होता है एवरेज। मीन को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में माध्य बोलते हैं, और उसका मतलब होता है एवरेज। मान लीजिए 10 गो नंबर रहेगा, नंबर कितना रहेगा? 10 नंबर रहेगा, और 10 नंबर अलग अलग डिजिट रहेंगे, और उनका कहेगा कि उसका एवरेज निकालिए, उसका माध्य निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 नंबर रहेगा, और 10 को क्या करेंगे? लिखेंगे, और सबको जोड़ेंगे, 10 से डिवाइड देंगे। उसको कहते हैं एवरेज। उसको कहते हैं क्या? माध्य कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि क्या होता है मीडियन। क्या होता है मीडियन? क्या होता है? तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। आपको पहले इसका मतलब समझना बहुत ही जरूरी है। मिडिल का मतलब होता है बीच की संख्या या बीच। तो मान लीजिए यहाँ 3 संख्या दिया हुआ है, 3, 4, 5। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ कौन सा संख्या मिडिल में है? यहाँ 4। तो यही हुआ, क्या हुआ? माध्यिका, जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। समझ में आया? तो मिडिल क्या होता है कि जो संख्या बीच में रहता है, जो संख्या बीच में रहता है, अर्थात मान लीजिए यहाँ 3 संख्या है, इसे छोटा संख्या कर सकते हैं, इसे मंझला संख्या कर सकते हैं, बड़ा संख्या कर सकते हैं। तो जो मंझला संख्या है, यहाँ जो बिचला संख्या है, जो बीच में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल संख्या बोलते हैं। उसको हम लोग माध्यिका बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया, मिडिल संख्या मतलब बीच की संख्या। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मोड क्या होता है। तो मोड को हम लोग जान गए, हिंदी में बहुलक कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? तो मोड का मतलब हम लोग कह सकते हैं मोस्ट होता है। क्या होता है? मोस्ट होता है। मीन्स अधिक संख्या बार बार आने वाला। मान लीजिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 संख्या लेते हैं, 3, 2, 3। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट बार कौन सा संख्या आया है? 3। यहाँ एक बार 3 आया है, फिर 2 है, फिर 3 आया है। तो सबसे ज़्यादा बार, अब यहाँ हिंदी में समझिएगा, बहुलक।
बहुत अधिक आने वाला संख्या क्या कहते हैं, बहुलक कहलाते हैं, अर्थात मोस्ट संख्या जो बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ 3 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ क्या हुआ, इसका बहुलक क्या हुआ, 3 हुआ। इसको हम लोग बहुलक कहते हैं, जो बार बार संख्या रिपीट होते हैं उनसे संख्या को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। इसको इंग्लिश में मोड कहते हैं। अब हम लोग लास्ट चलते हैं, रेंज क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए आपको इतना धीरे धीरे इतना प्यार से समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको दिमाग में पहले आ जाए, समझ में आ सके कि मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, बहुलक क्या होता है, माध्य क्या होता है। सारा चीज़ आपको समझ में यदि आ जाए तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ही आप जान लीजिएगा कि जो हम निकालने जा रहे हैं वो हम लोग मीडियन मतलब मिडिल संख्या निकाल दे रहे हैं। मेरी बात को समझ में आ रहा है। यदि बहुलक पूछने जा रहा है तो हम लोग मन में हमेशा याद आएगा कि अच्छा बार बार रिपीट होने वाला संख्या निकालने जा रहे हैं। यदि हम लोग माध्य निकालने के लिए जाएंगे तो हम लोग समझ में आ सके कि माध्य मतलब होता है एवरेज। तो इन जो संख्या दिया हुआ है एक क्वेश्चन में, जो संख्या दी उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज। अब हम लोग लास्ट में देख रहे हैं रेंज क्या होता है। रेंज को हिंदी में हम लोग जानेंगे परिसर होता है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ हम लोग कह सकते हैं डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहते हैं अंतर। मान लीजिए आपके संख्या कुछ संख्या दिया हुआ है 4, 5, 6। मेरे बात को समझ में आया। तो सबसे पहले क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो किस प्रकार डिफरेंस निकालेंगे, इसमें सबसे न्यूनतम संख्या क्या है, लोएस्ट संख्या क्या है, लोएस्ट नंबर क्या है 4, और सबसे उच्चतम संख्या अधिक संख्या क्या है 6। तो दोनों को डिफरेंस क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, 6 - 4, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा 2। मेरी बातों को समझ में आया। रेंज को हिंदी में परिसर बोलते हैं, उसका अर्थ होता है डिफरेंस। डिफरेंस को डिफरेंस मतलब होता है अंतर। अंतर मान लीजिए सब किस प्रकार निकालेंगे, 4, 5, 6 है तो सबसे छोटी संख्या 4 है, सबसे बड़ी संख्या 6 है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे पर हमको क्या निकलेगा, रेंज निकल जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं रेंज। अब हम थोड़ा बड़ी बड़ी क्वेश्चन धीरे धीरे शुरुआत करते करते हम लोग क्या करेंगे, धीरे छोटे लेवल से बड़े लेवल तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब मान लीजिए पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं और इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे, मीडियन फाइंड आउट करेंगे और मोड और रेंज इसको निकाल लेंगे। तो जो हम बताए हैं, जिस तरीके से बताएं उसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करते हैं। चलिए, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। तो मीन फाइंड करने के लिए क्या बताएंगे, नंबर ऑफ संख्या क्या क्या दिया हुआ है, सबसे उसको क्या करेंगे, योग करेंगे, सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ करेंगे। तो यहाँ देखिएगा 9 + 3 + 1 + 8 + 3 + 6, और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग सब संख्या का योग कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, जितनी संख्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6, उसको क्या करेंगे, सबको करके उससे डिवाइड देंगे, होल डिवाइडेड बाई 6। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितनी संख्या है सबको जोड़ दिए और नंबर ऑफ संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 से क्या करें, डिवाइड दे दिए। अब हम लोग जोड़ते हैं, 9 और 3 क्या होगा, 12 + 1 13, 13 + 8 21, 21 + 3 24, 24 + 6 तो कितना हो गया 30 डिवाइडेड 6। तो इन दोनों को करेंगे तो क्या आंसर आया, मीन हमारा क्या आएगा 5। तो 5 हमारा क्या आया, मीन आया। यही हमारा मीन निकल गया। अब मान लीजिए हमको मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन क्या होता है, बीच की संख्या। तो बीच की संख्या यदि हम ऐसी इस प्रकार लिख देते हैं बीच की संख्या तो गलत हो जाएगा। जब भी आपको मीडियन निकालना होगा तो सबसे पहले काम करना होगा कि बढ़ते क्रम में सजाना है। क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। जब भी मीडियन निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। मतलब छोटी संख्या के पहले लिखेंगे 1, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद क्या है 8, उसके बाद क्या होगा 9,
अब देखिए यहाँ पहले 1 आया, 3 आया, 6 आया, 8 आया, 9 आया। तो इसको क्या किया हम लोग, पहले छोटी संख्या को लिखें, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार हम लोग बढ़ती संख्या में मिन में लिखना है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, इसमें देखना है बीच की संख्या कौन है। तो मान लीजिए इधर से 2 हटाते हैं, इधर से 2 हटाते हैं, तो बीच में क्या बचा, 3 और 6 बचा। तो यहाँ 2 संख्या आया है, बीच की संख्या 2 आया है। जब इस हालत में 1 2 3 4 5 6, मतलब जब संख्या इवन हो, जब संख्या इवन हो, नंबर ऑफ संख्या क्या है, इवन है, 6 है, तो इस हालत में क्या करेंगे, जब 2 हम लोग को 2 फाइंड आउट होगा तो उसको क्या करेंगे, 3 + 6। जब 2 संख्या आ गया तो क्या करेंगे, 3 + 6 / 2, तो क्या आया, 3 + 6 9 / 2 यानी 4.5। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, मीडियन निकालते हैं। अब हम लोग तीसरा देखने जा रहे हैं, मोड। मोड को हम लोग क्या करते हैं, बहुलक। बहुलक मतलब जो बहुत बार संख्या आने वाला है। इन संख्याओं में से ध्यान से देखिए क्या क्या संख्या है, 9 3 1 8 3 6। इनमें ऐसा कौन सा संख्या है जो ज़्यादा बार आया है, यहाँ 9 एक बार आया है, लेकिन यहाँ 3 को देखिए, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी 3 जो है 2 बार संख्या आया है, मीन्स सबसे अधिक संख्या आया है। तो इसको हम आसानी तरीके से कह सकते हैं, यहाँ क्या मोड बराबर क्या हुआ, 3 हुआ। अब हम लास्ट को क्या करेंगे, रेंज फाइंड करते हैं। रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर। तो क्या है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या 9 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या है 9 - 1 क्या आ जाएगा, 8। तो इस प्रकार मीन 5 आया, मीडियन 4.5 आया, मोड 3 आया और रेंज 8 आया। आपको हम छोटी एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सा हम और बड़ा एग्जाम्पल में जाते हैं ताकि आपको सारा डाउट क्लियर हो सके। इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को देखने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बड़ा एग्जाम्पल को लिए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 11 है, 7 है, 11 18 9 7 6 23 7, इतनी बड़ी है। कितनी संख्या इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें 9 संख्या है। अब इसको हमको क्या करना है, मीन, मीडियन, मोड और रेंज को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए मीन निकालते हैं। तो मीन के लिए क्या बताए थे कि सब संख्याओं का हम लोग योग कर देंगे, सब संख्याओं का करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लोग करते हैं, चलिए 11 + 7 + 11 + 18 + 9 + 6 7 + 6 + 23 + 7। अब इसमें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको होल डिवाइडेड बाई 9। मेरी बात को समझ में आया। हम लोग क्या किए, जो संख्या हमको दिया हुआ है सब संख्याओं को क्या किए, योग किए, जोड़ दिए। उसके बाद क्या करें, जितनी संख्या है नंबर ऑफ संख्या से क्या करें, डिवाइड दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, संख्या को जोड़ देंगे। 11 + 7 18 18 और 11 क्या हो गया, 29 29 + 18 29 + 18 क्या हो गया, 47 47 + 9 क्या हो गया, 56 56 + 7 क्या हो गया, 63 63 + 6 क्या हो गया, 69 69 + 23 क्या हो जाएगा, 92 92 + 7 क्या हो जाएगा, 99। तो क्या आया, 99/9, दोनों कट गया तो क्या आया संख्या, 11। तो यहाँ इतनी बड़ी संख्या का मीन क्या आया, 11। मतलब टोटल संख्या का एवरेज क्या है, 11। तो इसी को हम लोग क्या करें, मीन कहते हैं। अब हम लोग निकालेंगे मीडियन। चलिए, मीडियन का मतलब होता है बीच की संख्या। तो बीच की संख्या निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है। उसके बाद क्या है, 7 है। कितनी बार, 1 2 3 बार लिखेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद बढ़ती के क्रम में कौन सा संख्या है, 7 के बाद और क्या है, 9 है। समझ में आ रहा है आपको, सब डाउट क्लियर हो रहा है। 6 है, उसके बाद 3 बार 7 है, उसके बाद 1 बार 9 है, और कहीं है, उसके बाद और क्या संख्या है,
चलिए 11 है, 11 कितना बार है, 2 बार है। इसका हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार बढ़ती क्रम लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 18 है। उसके बाद क्या है, 23 है। अब संख्याओं के एक बार हम लोग क्या करेंगे, मिला लेंगे। कई बार एग्जाम में 1-2 संख्या छूटने के कारण पूरी गलती हो सकती है। तो यहाँ क्या होगा, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम लोग चलिए यहाँ क्या किए, 9 किए थे। टोटल संख्या क्या है, 9 ही है। तो अब 9 में हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच की संख्या कौन होगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ मान लीजिए इधर से 4 हटा देते हैं और इधर से हम लोग क्या करेंगे, 4 हटाते हैं, तो 20 की संख्या क्या है, 9 है। तो इसका मीडियन क्या आया, बहुत आसानी तरीके से हम लोग, यहाँ एक बात को ध्यान दीजिए, यहाँ नंबर ऑफ संख्या क्या है, 9 है, जो कि कौन सा संख्या है, और संख्या, विषम संख्या। जब विषम संख्या हो और उस हालत में हमको मीडियन निकालना है, बस एक हमको आसानी तरीक़ा से बीच की संख्या निकल जाएगा और उसको हम लोग लिख देते हैं। जबकि हम लोग जब सम संख्या रहता है तो जिसके पिछला क्वेश्चन में किस प्रकार किए थे, दोनों को हम लोग जोड़ते हैं, उसके बाद 2 से डिवाइड देते हैं। लेकिन जब हम लोग विषम संख्या रहते हैं तो आसानी तरीक़ा से एक हमको क्या मिलता है, मीडियन, बीच की संख्या आसानी तरीक़ा से मिल जाते हैं, जो कि यहाँ क्वेश्चन में हम लोग आंसर क्या लाए हैं, 9 लाए हैं। अब हम लोग क्या चलेंगे, मोड निकालने के लिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मोड निकालेंगे। तो मोड को हिंदी में बहुलक कहते हैं। बहुलक मतलब जो बार बार आता है। तो इस संख्या में देखिए कौन सा ऐसा संख्या है जो बार बार आया है। 6 एक बार आया है, 7 3 बार आया है, 9 एक बार आया है, 11 2 बार आया है, 18 एक बार आया है, 23 एक बार आया है। तो 3 बार संख्या कौन सा संख्या अधिक बार कौन सा आया है, 7। तो मोड क्या हो जाएगा, 7। ये हमारा मोड आसानी तरीक़ा से निकल गया। अब हम लोग चलते हैं लास्ट वन, रेंज निकालने के लिए। तो रेंज का मतलब होता है डिफरेंस। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ, 23 माइनस सबसे छोटी संख्या क्या है, 6। अब इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 23 में से 6 गया तो बचा 17। तो रेंज हमारा क्या आया, 17। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, मीन, मीडियन, मोड, रेंज निकालते हैं। आपको हम बता दें, आपको SBT एग्जाम में भी 1 वर्ड इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा कभी रेंज पूछने के लिए कोशिश करेगा, कभी मोड निकालते। इस प्रकार एक क्वेश्चन आपको मीन, मीडियन, मोड, रेंज से एक क्वेश्चन रहता है। तो इस प्रकार आज हम लोग समझने के लिए कोशिश किए कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग देखने के लिए कोशिश किए रेंज क्या होता है। इसका मतलब समझ लिए, निकालने के लिए समझ लिए हैं। आगे किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, नीचे आपको लिंक में दिया गया है, आप वहां से जाकर देखिए। तब तक बने रहिए, धन्यवाद।